मुख्तसर बातचीत के लिए हमारे साथ है डॉक्टर उवैस अहमद साहब, जो कि कमिश्नर हैं श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। उवैस साहब, शुक्रिया आपका टाइम का। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो स्मार्ट सिटी के अंदर हेरिटेज साइट्स पे प्रिजर्वेशन, उनकी मेंटेनेंस और उनकी रिनोवेशन पे काम शुरू हुआ था, उसका स्टेटस हम जानना चाहेंगे, कहाँ पे किस तरह से काम हुआ है। देखिए, स्मार्ट सिटी ने अलग अलग वर्टिकल्स पे काम किया, जिसमें हमारा अगर जो हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक कोर एक वर्टिकल था, एक बड़ा इम्पोर्टेंट उसका एक अहम पार्ट था कि हम लोग जो हमारा श्रीनगर का ख़ास तौर पे यहाँ का लोकल जो हेरिटेज है उसको कंजर्व करें, उसको प्रिजर्व करें, और कहीं कहीं पे उसको दोबारा से रिस्टोरेशन की ज़रूरत थी, तो उस पर काम किया गया। तो उसमें हमारा जो ट्रेडिशनल बिल्डिंग आर्किटेक्चर है उसको पूरी तरीके से वापस रिवाइव करने के लिए जो फसाड डेवलपमेंट किया गया है डाउनटाउन में, जहाँ पे जो घर हैं, जो गलियाँ हैं, उनको वापस से ठीक करके ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर के हिसाब से उनको ठीक किया गया है, वो कुछ काम किया गया है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं जैसे लाल चौक में काम हुआ है या बाकी जगहों पे काम हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन है ही है। उसके साथ साथ जो हमारा अपना जो ट्रेडिशनल जो आर्किटेक्चर है उसके आसपास जो फसाड डेवलप हुए, जो उसके आसपास बिल्डिंग्स को रीशेप किया गया, वो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर के हिसाब से ही किया गया। और इसी के साथ और भी जो हमारे इदारे हैं जो हेरिटेज कंजर्वेशन में काम करते हैं, उन सब का उसमें वो आर्कियोलॉजी आर्काइव्स हो या कोई और डिपार्टमेंट हो, उन सब से राय ली गई है और उन सब से बातचीत करके जो इस तरह के हमारे प्रोजेक्ट्स थे उठाए गए थे। और उसके साथ साथ बाकी प्रोजेक्ट्स भी जो उठाए गए थे, अब वो कंप्लीशन उनका हो चुका है। हमारे मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स हैं स्मार्ट सिटी के वो कंप्लीट हो गए हैं, बारिंग एक दो प्रोजेक्ट जिनमें जो अभी फिनिशिंग टच पे हैं। तो इसी तरह हमारे हेरिटेज कंजर्वेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट किए गए हैं। वैसा भी जो यारकन सराय, उस पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे क्रैक्स हुए हैं, हालांकि बांध पे उस पे काम जारी है। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि उसकी प्रिजर्वेशन और उसकी मेंटेनेंस के लिए किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये जितने भी हमारे एरियाज़ हैं जो हेरिटेज के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं, इन सबको फेज़ मैनर में इनका प्लान बनाया गया है कि हम इनको अपग्रेड करेंगे, इनको वापस इनकी जो ओरिजिनल स्टेट थी या उससे बेहतर ही बनाएंगे। तो अब जो हमारे स्मार्ट सिटी के अंदर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो हमारा जैसे रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट है और बाकी प्रोजेक्ट हैं, ये भी नियर कंप्लीशन है। इनसे एक तो कुछ हमारे जो हेरिटेज स्ट्रक्चर्स है वो कंजर्व हो रहे हैं, प्लस जो अब इसमें रह जाएंगे वो अब ग्रेजुअली एसएमसी अलॉन्ग विद द डिपार्टमेंट वो टेकअप करेंगे। तो इनका पूरा प्लान बना हुआ है और इन सब जो भी हमारे एरियाज़ हैं इनको हम डेवलप करने जा रहे हैं। श्रीनगर शहर में ओवरऑल अगर हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जब से एसएमसी ने इसको टेक ओवर किया है, किस तरह से अभी तक रोड्स को मैग्नीमाइज़ किया जा रहा है, और कोई पर्टिकुलर डेडलाइन या टारगेट है ताकि ओवरऑल जो इनर लिंक्स है उनको भी मैग्नीमाइज़ किया जाए। हमारे सिटी गवर्नेंस का और जो 74th अमेंडमेंट हमारा जो पावर देता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को, उसके तहत जब ये जो रोड्स हैं, लगभग 1500 किलोमीटर रोड्स हैं, ये एसएमसी को दी गई फॉर मेंटेनेंस। और उसके बाद से यहाँ पे एक सिटी रोड्स डिवीज़न भी जो है वो उस पे काम करने लग गया है। और हमारे इस साल का जो हमारा टारगेट था लगभग 100 किलोमीटर का, वो हमने लगभग अचीव किया नई रोड मैग्नीमाइजेशन का। और लगभग इतना ही और टारगेट था जो हमारा रिपेयर्स का है, पॉट होल्स का है, तो वो भी हमने पूरी तरह से अचीव किया। और ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि कुछ एक इश्यूज़ थे हमें इस साल, जैसे कि हम लोगों को जो टेंडरिंग प्रोसेस होता है उसमें कुछ डिले हो जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ इस तरह के इश्यूज़ रहते हैं। उसके बावजूद हमारी जो टीम है उसने एफिशिएंटली काम किया है, डे नाइट काम किया है और अपने जो टारगेट हैं वो अचीव किए। और जो लेन्स बाय लेन्स हैं, जो छोटी गलियां हैं, उनके लिए तो हमारा कंक्रीटिंग वर्क और टाइलिंग वर्क भी चलता है, तो वो सारे काम भी बहुत सारी जगहों पे ऑन गोइंग है, कुछ जगहों पे चल रहे हैं। लगभग अभी तक अगर मैं आपको अपने बजट की बात करूं तो लगभग 150 करोड़ के करीब जो इस तरह के मुख्तलिफ़ काम हैं अलग अलग जगहों पे वो एसएमसी करता है। वो लेन बाय लेन्स की मेंटेनेंस हो, वो ड्रेनेज बनाना हो, वो रोड मैग्नीमाइजेशन हो, इवन वाटर वर्क्स के कुछ काम जो हैं, क्योंकि अब जो शहर का पानी है, वाटर की सप्लाई है, वो भी एसएमसी देख रहा है, तो उसमें भी वो काम करते रहते हैं। तो ये सारे काम हमारे चल रहे हैं। ये जो शहर खास के लोग हैं, उनकी एक शिकायत है कि जो बाब डैम है वो अपनी शान और शौकत खो रही है, और इवन कि उसमें जो ड्रेनेज है उसका पानी वहाँ में जा रहा है, उसमें हालांकि हाई कोर्ट की डायरेक्शन से उसको रोका जाए। दूसरा ये कि लोग ये समझते हैं कि वो एक जॉब क्रिएशन का या एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन सकता था अगर उसको एक टूरिज़्म के दायरे में लाया जा सकता था। अगर उसमें आपका कोई रोल है, सो किस तरह से आप उसकी प्रिजर्वेशन, मेंटेनेंस और इनोवेशन पे आपका रोल क्या है उसमें? देखें, स्मार्ट सिटी ने जो प्रोजेक्ट्स उठाए, लगभग 1000 करोड़ के ये सारा क्वांटम है, जिसमें से हमें लगभग 900 करोड़ अवेलेबल था।
इतने सारे प्रोजेक्ट्स उठाने के बाद भी लगता है कि बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं जो उठाए जा सकते थे, और एक गो हेड मिल गया। एक ये टास्क था जो कि टफ़ भी था, क्योंकि ग्राउंड ज़ीरो से आपने इतनी बड़ी प्लानिंग करके उसको इम्प्लीमेंट करना है और वो सारी चीज़ें करनी है। कुछ चीज़ें सीखी भी गई, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से सीखी जाती हैं। तो और बड़ा कुछ जो है वो अक्यूमुलेट करके वो किया गया है। बाप डैम का भी एक प्रोजेक्ट ओरिजिनली बनाया गया था, बट उसको तब हमारे पास लिमिटेड फंड्स थे, तो उस हिसाब से उसकी अभी एग्जीक्यूशन जो थी उस तरह से नहीं हो पाई थी। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास ये रोड मैप बना हुआ है, अब हमारे पास एक्सपीरियंस है, अब हमारे पास जो मैन पावर है वो पूरी तरीके से, और अब हमने देखा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़े, शुरू में जब कंसल्टेशंस की जाती थी तो कई बार सिविल सोसाइटी और बाकी लोगों से उतने रिव्यूज़ उस तरीके से नहीं आ पाते थे। खैर तब हम लोग भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे थे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा था। अब सिविल सोसाइटी भी बहुत अच्छी तरीके से इन्वॉल्व है, ट्रेडर्स एसोसिएशन हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, तो अब हम लोग मिलके बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं, जो कि भले ही हमें टूरिज़्म की मदद से करना हो, या हमें टूरिज़्म को असिस्ट करना पड़े, या हमें बाकी डिपार्टमेंट्स को असिस्ट करना पड़े, तो स्मार्ट सिटी के पास जो टीम है वो असिस्ट कर सकती है, अलॉन्ग विद फीडबैक जो हमें लोकल लोगों से आएगा, जो हमें लोकल रिप्रेजेंटेटिव से आएगा, उसके साथ हम एक अच्छा रोड मैप बना सकते हैं इन सारे प्रोजेक्ट्स का। तो वी आर वर्किंग ऑन इट। हमने अपने जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स हैं वो उनका आइडेंटिफिकेशन शुरू कर दिया है, और हम मोस्टली उसमें फीडबैक ले रहे हैं पब्लिक से, कि जो पब्लिक हमें बताना चाहे कि कहाँ कहाँ पे हमें प्रोजेक्ट उठाने की ज़रूरत है, उनसे फीडबैक लेके हम करेंगे। ओवरऑल श्रीनगर शहर में एक तो जो ट्रैफिक लाइट्स है, ट्रैफिक सिग्नल्स है, और जो ड्राइनेज का एक बहुत बड़ा फुकदान हमेशा रहता था, उस पे लोगों की शिकायत भी रहती थी। लेकिन ओवरऑल अभी किस तरह से उस पे काम किया गया है, और क्या क्या आगे जाके इस पे किस तरीके के इकदाम आपकी तरफ से लिए जा रहे हैं? देखिए, हमारे 2014 फ्लड्स के बाद बहुत सारे हमारे जो डिवॉटरिंग स्टेशंस थे वो अपग्रेड होने थे। वो काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, वो इसी साल कंप्लीट हो गया है। वो अलग अलग लेवल पे थे, अलग अलग टाइम पे शुरू हुए थे, बट कुछ हमारे प्रोजेक्ट जो थे वो पिछले 2-3 साल में शुरू हुए थे, वो हमारे कंप्लीट हो गए। तो हमारे लगभग 100 से ज़्यादा डिवॉटरिंग स्टेशन जो हैं वो अब हमारे पूरी तरह से फंक्शनल है। फंक्शनल वो पहले भी थे, अब वो अपग्रेड हो गए हैं। अपग्रेड होने का मतलब है कि उनमें अब पावर बैकअप है, उनमें वो इश्यूज़ नहीं आएंगे। अगर रेनफॉल ज़्यादा भी रहता है या स्नोफॉल होता है, उससे वाटर लॉगिंग होता है, तो पानी जमा नहीं होगा। तो वो एक ड्रेनेज को ओवरऑल डेवलप करने के लिए ड्रेनेज पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है। बहुत बड़ी बड़ी स्कीम्स हमने केपेक्स में भी अपनी रखी हैं। लगभग 14 करोड़ की एक ही स्कीम है, जिसमें हम लोग पूरे एक एरिया का जो ड्रेनेज है उसको अपग्रेड कर रहे हैं। तो ड्रेनेज के ऊपर काम किया जा रहा है। और जो आपने बात की ट्रैफिक लाइट्स की, ट्रैफिक लाइट्स ATCS के अंदर हमने लगाई थी, और ये जो ट्रैफिक लाइट्स हैं ये अब पूरी तरह इनको फंक्शन करने के बाद इनको हैंडओवर हम करने जा रहे हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट को फॉर बेटर मैनेजमेंट, और वो उसको चला पाएंगे। उसके साथ साथ हमारा ITMS है, जो कि हमारे कैमराज़ का सिस्टम हमने लगाया है 66 जंक्शंस पे, वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसमें कुछ साइनेजेस पेंडिंग थी, वो भी हमने लगा दी हैं। और जो भी हमारे स्टॉप सिग्नल्स हैं, जो भी हमारे बाकी जगहें हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिक वो कैमरास डिटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई ट्रैफिक वायलेट कर रहा है। और आपने देखा हाल ही में ये चीज़ बड़ी उभर के सामने आई है, सारी सिविल सोसाइटी और सब लोगों ने इस चीज़ को सामने रखा है कि ट्रैफिक वायलेशंस को हमें मिनिमम करना है, हमें ट्रैफिक रेगुलेशन को ठीक करना है। तो एक ये सिटी गवर्नेंस का ये भी पार्ट होता है कि हम किस तरह से इसमें असिस्ट कर सकते हैं ट्रैफिक पुलिस को। तो ये ITMS का सिस्टम लगाया जा चुका है। ये पब्लिक को भी अब अवेयर होना चाहिए कि अगर वो इस तरह से रेड लाइट जंप करते हैं तो उनका ऑटोमेटिकली फ़ोटोग्राफ और फाइनिंग की जा सकती है एज़ पर रूल्स। तो वो भी शुरू होने जा रहा है। और ट्रैफिक लाइट्स भी हमारी जो हैं वो भी आप देखेंगे कि अब वो कोऑर्डिनेटेड वे में हमारे ICCC के साथ जुड़ के वो भी चालू हो जाएंगी। आखिरी सवाल ओवैस साहब आपसे, चूँकि विंटर का आगाज़ हो चुका है, सो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की क्या तैयारियां हैं, और क्या कुछ इस साल जो है यूनिक देखने को मिलेगा? देखिए, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तैयारी पूरी है। हमारे इस बार और अपग्रेडेड सिस्टम्स हैं हमारे पास, वो डिवॉटरिंग स्टेशन हो, वो मोबाइल पंप्स हों, और हमारी जो मशीन्स हैं वो पूरी तरह से रेडी हैं। आपने पिछली बार भी देखा कि अर्ली मॉर्निंग से लेके हमारे जो वर्कर्स हैं वो लेट नाइट तक वो मैनुअली चाहे क्लियर करना पड़े गली कूचे को, या फिर हमारी जो मशीन्स ऑपरेटर्स हैं वो लोग भी पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं। तो वो हमने ड्राई रन भी उसका एक किया था, वो भी हो चुका है। और इसके साथ साथ इस बार हमारी कोशिश है कि हम कुछ हैंड हेल्ड स्नो कटर्स जो हैं छोटी गलियों के लिए और फुटपाथ्स के लिए हम लोग वो भी ला सकें, ताकि जो हमारे जो लोग वहाँ पे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं
उनके लिए आसानी हो सके। अभी वो मैनुअली जिस तरह से क्लियर करते हैं तो वो एक टफ जॉब होती है और उसको टाइम भी लगता है। वी आर वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो। मुझे लगता है उसमें भी आप कुछ अच्छा ही देखेंगे आने वाले टाइम में, कि हमारे जिस तरह से मोटराइज्ड हैंड हेल्ड स्नो क्लियरेंस मशीन्स हैं वो बाहर चलती हैं, वो हम रेप्लिकेट करेंगे सैम्पलिंग मॉडल पे यहाँ पे भी, और अगर वो अच्छा रहा तो उसको भी आगे और ज़्यादा प्रोपेगेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ डॉक्टर उवैस अहमद, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर भी हैं। मुख्तसर बात कर रहे थे ओवरऑल जो स्टैट्स है इस वक्त श्रीनगर शहर में, और विंटर के हवाले से क्या कुछ तैयारियां हैं। देखते रहे गुलिस्तान टीवी विद कैमरा पर्सन मोहम्मद शफ़ी, इमरान नाइको, श्रीनगर।